जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, पिछले किस्म में हम लोग जो ज़िक्र कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि जमात इस्लामी का एक दौर वो था, जो 70 तक रहा, और अगर मैं इसमें गलती पे नहीं हूँ, तो शायद आप भी मुझे तस्हीह कर दें कि इवन ये कि जब काफ़ी वाज़ेह अक्सरियत से अवामी लीग जीती थी, तो जमात का ऑफ़िशियल स्टैंस ये था कि अब मामले धानमंडी और लाड़काना में तय नहीं करो, असेंबली का इजलास बुलाओ और वहाँ बैठ के मामले करो सारे। हालाँकि जमात ना 3 में थी, ना 13 में थी, लेकिन उस वक़्त तक स्टांस यही रहा था। बाद में जब बांग्लादेश के तक़सीम हुआ है और उसके साथ जो मसाइल आए हैं, और जो मुहिब वतन पाकिस्तानी जो थे बंगाली, उनके साथ जो ज़ुल्म-सितम वहाँ पे हुए हैं, तो उसका रद्द-अमल यहाँ की जमात के ऊपर आया। गलत या सही, लोग उसमें भुट्टो साहब को भी इस ज़िम्मेदार समझते थे इस तक़सीम के अंदर कि वो इक़्तिदार हर कीमत पे लेना चाहते थे। उसके बाद से जमात के अंदर वो एक एंटी भुट्टो आया, और जब एंटी भुट्टो आया, तो भुट्टो जो था एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया। जैसा दोस्त का दोस्त, दोस्त दोस्त का दुश्मन दुश्मन। तो वहाँ से ख्याल ये आता है कि इसमें जमात की जो क़यादत थी, जो बाद में आने वाले लोग थे, मियाँ तुफ़ैल उमर साहब बहुत नेक, बहुत शरीफ आदमी, लेकिन सियासी एतबार से उनका झुकाव ज़ौहर साहब की तरफ ज़्यादा था, बल्कि यह्या खान साहब, उनके अंदर बहल उनकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सियासी फैसलों में बहस हो सकती है। काजी साहब का ज़माना आया, वो आपके सामने है। कि मेरा जो सवाल है वो बुनियादी तौर पे ये है कि क्या ऐसा नहीं है कि 70 के इलेक्शन के बाद जमात गलत डब्बे में सवार हुई है, और इस ख्याल से कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहेगी तो कुछ मौका मिलेगा मुल्क में तब्दीली लाने का। मैं इसको चलिए नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ वजारत नहीं है। बड़े बड़े गलत फैसले हुए, पीएनए की तहरीक के बाद वजारतों को कबूल करना, वो इस किस्म का फैसला था कि वो उसकी आज तक तलाफी हो नहीं सकती। इसी तरीके से इत्तेहादों की सियासत, जो बुनियादी तौर पे एक मुनाफ़क़त की सियासत बन गई थी कि इस हल्के में आपने उसको सपोर्ट करना है, इसमें उसको सपोर्ट करना है, लोकल वगैरह-वगैरह। तो क्या आपको भी ये नज़र आता है कि जमात की जो मौला मौदूदी जब इस्तीफ़ा देके घर बैठ गए और उन्होंने रिमोट कंट्रोल से जमात को चलाने की कोशिश नहीं की, छोड़ दिया हालात को, ये तो गलत फैसले किए जमात ने? देखिए, सबसे पहले हम शुरू करें 70 के इंतखाब में। जी। 70 का इंतखाब कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं था। वो ऐसा ही इंतखाब था जैसा आज हुआ है, या जैसे 2018 में 18 हुआ। में हुआ था। या अब लोगों को शऊर पैदा हो गया है, 45 47 समझने लगे। उस वक्त शऊर नहीं था। सूरत ये है कि उस वक्त भी जमात इस्लामी अब 18-20 सीटें लेती है आराम से। इस्टेब्लिशमेंट का इल्ज़ाम ये है कि हमारा इल्ज़ाम, हम पर इल्ज़ाम है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के आदमी बन गए। उसके बाद जनाब, इस्टेब्लिशमेंट का आदमी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद थे, जो 10 साल याह्या खान की काबीना में, कोई शक ही नहीं इसमें, डैडी का कहते थे। डैडी कहते थे। हाँ। इस्कंदर मिर्जा की काबीना के वाहिद जी, वज़ीर जी, जी, जी। इधर आए। जी, सिंध ताज मुआहिदा उन्होंने किया, जी। तो याह्या खान के साथ वो रहे। फिर तारीख का, सियासी तारीख का वाहिद आदमी जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना, सिविलियन। सियाली जी, सिंह। जी, जी, जी। तो ये कहना जमात इस्लामी पर इल्ज़ाम है। नहीं, और सिर्फ़ ये नहीं, बल्कि आपको ये याद होगा सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि आप तारीख़ की किताबों को उठा के देख लें। फेडरल सिक्योरिटी फ़ोर्स का क़याम और उसका इस्तेमाल जितना कि एंटी भुट्टो पे हुआ, उससे कहीं ज़्यादा बदतरीन जो इल्ज़ाम हुआ, वो खुद भुट्टो के कैंप के वो लोग जो इससे इख्तिलाफ़ करते थे, चाहे वो जे रहीम हो, चाहे वो तारी हो, चाहे कोई भी हो, तो वो बनाई गई थी। जे रहीम के साथ इन्होंने क्या किया, जी। हयात मोहम्मद खान शेरपा के साथ क्या किया, जी, जी, जी। खर के साथ खुद क्या किया, गुलाम जी, मुस्तफा खर के साथ। अब ये तारीख है, वो लेकिन वो उसपे लोग बात करने को तैयार नहीं है। प्रोपेगेंडा है, असल चीज प्रोपेगेंडा है। उसपे कि तो कोई जमहूरियत की चैंपियन वो पार्टी है इस मुल्क में जो शुरू से माशाल्लाह की पैदावार रही, और फिर भुट्टो से लेकर आज तक फिर आप जो अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की। मुखालिफिन की बात करें तो मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब, सियासी इख्तिलाफ लाख हो सकते हैं, लेकिन उस आलिम दीन के साथ जो सलूक किया, जी हाँ, जिसपे तहमीना दुरानी उनके घर गई माफ़ी मांगने के लिए, मेंढा साहिब में से पूरा लिखा कि मैं ये गई क्यों माफ़ी मांगने गई उनसे घर पे, ये सारा लोग भूल गए। आज हर चीज़ का इल्ज़ाम देखें, अगर कोई कहेगा ना मुल्क में तशद्दुद असला, कहेंगे जी ये ज़िया-उल-हक और अफ़गानिस्तान वार के से आया, ठीक है? जब कभी आप किसी से बात करते हैं तशद्दुद की, जब किसी से आप कहते हैं माशरे के अंदर असले के इस्तेमाल की,
वाहिद नाम लिया आता है अफगान वार जमीयत का। मैं आपसे एक चैलेंज करता हूँ कि लोग आखिर क्यों नहीं नाम लेते कि जिस दिन हाफिज असलम को शहीद किया गया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, सलामुल्लाह टीपू पीएसएफ का तीसरे ने जहाज अगवा किया है और लेके मुल्क से बाहर चला गया। आप नाम जमीयत, आप नाम लें। बंदे थे जिन्होंने सिंगापुर एयरलाइन का जहाज किया था, 2 जहाज अगवा किए पुलिस पार्टी वालों ने अब तक किया, ठीक है। उसका कोई नाम लेता ही नहीं, जैसे कोई जिक्र ही नहीं किसी खैर से। है पूरा सिंगापुर से हमारे रिलेशनशिप खत्म हो गए। सलामुल्लाह टीपू का मामला भी अजब है जी जो अंदर के लोग थे, जो 50 अफराद जेल से लिस्ट थी निकलवाए, जी जी उनमें एक जाने आलम थे, मैं जानता हूँ उनको, NSF के लीडर थे। वही कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी था, हमारा आदमी था ही नहीं। ये एक छुरी है, ये सारे अंडे उन्होंने एक थैली में रख के मुल्क से बाहर पैक कर दिए। जी, लेकिन मैं तो सिंपल ही कह रहा हूँ, देखें हर चीज का इल्जाम जमीयत पे जमात पे रख देना और ये हर एक को क्लीन चिट देना। मैं एक बात कह रहा हूँ कि क्या क्या भुट्टो फैमिली को जमीयत या जमात ने इतना नुकसान पहुंचाया या खुद उनकी अपनी है? मुर्तजा भुट्टो को किसने मारा? शहजादा भुट्टो कैसे मरा? बेनजीर को किसने मारा? अब आप बात ना करें तो बात अलग है, लेकिन वो वीडियोस हैं कि जिस दिन बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई है, पीछे एक आदमी जो इशारे कर रहा था वो किसका आदमी था और बाद में उसको कैसे मार के, क्या नाम था उसका? नाम था मेरे ये मालूम है, ये इकबाल, बल वो किसी का फेडरल बीए का रहने वाला था, कसाई था वो। जी जी और जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का खास आदमी, इनका जरदारी साहब के खास लोग। जी 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 स्कॉट तो इन्होंने बनाया हुआ था अपना। जी। मामला तो अब देखे, भुट्टो डायनेस्टी तो खत्म कर दी ना, अब तो वो जरदारी डायनेस्टी में चली गई है, लेकिन इसके अंदर नाम कोई जमीयत जमात का लेने के बजाय इन हाउस नुसरत भुट्टो का इंटरव्यू देख लें, जिस तरीके से उनको कोने लगा दिया गया था। ये तो फैमिली आपस में लड़ती झगड़ती रही है, इसमें जमीयत का जमात का कहाँ से मसला आ गया? नहीं, ये तो असल में एक लेफ्ट लॉबी के लोग जो सहाफ़ियों में शामिल रहे, काली बेड़ों में, और मीडिया पर जिनका कब्जा रहा, ये वो लोग हैं कि जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं जमात के ख़िलाफ़, जमीयत के ख़िलाफ़। आज तक वो सही बात करने के लिए तैयार नहीं है। मगर अब्बास बहुत न्यूट्रल आदमी समझे जाते हैं, उनसे पूछो तो उनका था वो जियाउल के ज़माने में एक राइट विंग बना और एक लेफ्ट विंग बना, और यूनिवर्सिटी में इस तरह से स्क्वाड बने। तो हालांकि जमीयत को जितना नुकसान जियाउल ने पहुंचाया उतना किसी और नहीं पहुंचाया। कराची के अंदर आप देखें, कराची के अंदर आप देखें तो हमारे जो बहुत अच्छा मेयर जिन्होंने काम किया था अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, ये उनको तो पैक जियाउल ने किया था ना। मतलब जमात जमीयत को फायदा क्या हुआ है? जियाउल से नुकसान ही हुआ है, नुकसान पहुँचाया है, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है। PIA से जितने लोग निकाले गए, जिसमें कैसर खान साहब भी थे शामिल, उसमें 5,000 लोग निकाले गए थे। हाँ, उसमें मेरा नाम था। 52 मार्शल ना लगा इसके लिए स्पेशल। जी 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 जियाउल साहब ने कहा, फिर जियाउल साहब ने किसी मियाँ साहब ने कहा कि आपने हमारे लोगों को गलत निकाल दिया, तो आप मुझे लिस्ट दे देंगे। अब लतीफ़ा यह है कि जो लिस्ट मियाँ साहब ने दी उसको उसने कोट किया था आदमियों के सामने, देखो ये जमात इस्लामी के कन्फर्म लोग हैं। अच्छा, हाँ, मियाँ साहब सीधे आदमी थे। मियाँ साहब भी चूंकि आराई थे, ये भी आराई थे, हाँ, ये भी जालंधर के थे, मियाँ साहब भी जालंधर के थे। वरना ओवरऑल तो मैं समझता हूँ कि जियाउल साहब ने भी तहरीक को, जमीयत को, जमात को सबको नुकसान दिया। कराची की पूरी पॉलिटिक्स आपके हाथ से निकल गई जब उन्होंने अब्दुल सत्तार अफगानी साहब को पाबंदी लगाई। जी, ट्रेड यूनियन पाबंदी लगाई है, स्टूडेंट्स यूनियन में पाबंदी लगाई, हर चीज पाबंदी लगाई, हर एक में पाबंदी लगाई। और जियाउल साहब के ज़माने में जो नुकसान हमारे काम को पहुंचा, उससे ज़्यादा नुकसान, उससे कम नुकसान सोशलिस्टों को भुट्टो साहब ने पहुंचाया। भुट्टो साहब ने पूरे खा गए सोशलिज्म की रिजीम को। इसी तरह जियाउल साहब हमारी रिजीम को खा गए, और चूँकि नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, इसलिए लोग कहते थे ये जमात इस्लामी का आदमी। और मेरा ख्याल है कि ये वो है कि जज्बाती फैसले, गलत वक्त पे गलत फैसले, गलत वक्त पर गलत फैसले, सही वक्त पर सही फैसला सही नतीजा देता है जी, गलत वक्त पर सही फैसला सही नतीजा नहीं देता। और सही वक्त पर सही, गलत वक्त पर सही फैसला और सही वक्त पर गलत फैसला भी सही नतीजा नहीं देता। हाँ। और आप देखें कि इसमें बहरहाल ये लगता है कि जो जमात के ऊपर का भी जो शूरा वूरा जैसी, वो इस सब चीज़ों को भाप नहीं सकी। न सिर्फ ये कि अब्दुल सत्तार अफगानी साहब को नुकसान पहुंचा, मतलब
कौमे फरोख्तन व चर्जा फरोख्तन, बदनामी साथ में हाथ आ गई। यही आपके नेमतुल्ला साहब साथ भी हुआ कि ना तो उनको खुल के हाथ दिया, फ्री हैंड दिया कि भाई उनसे मिलके जो कर सकते हैं करवा लें। प्रॉब्लम ये है पहले दिन से कि इस्टेब्लिशमेंट 70 के बाद से एजेंसियों के नाम पर इतनी इन्वॉल्व हो गई है, लोकल गवर्नमेंट में भी और सूबाई हुकूमतों में भी, इनके बगैर हुकूमतें नहीं बनती और न बनने देते हैं। ये शदीद नुकसान देगा आइंदा चलकर खुद इस्टेब्लिशमेंट को। हमारा सिलसिला बहुत लंबा होता जा रहा है, कहीं पे इसको रोकना पड़ेगा और इंशाल्लाह दोबारा फिर हम बैठेंगे। जो सवालात आएंगे इसके बाद ये उसके लिए एक बार फिर बैठ जाएंगे। लेकिन मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इनकलाब के लिए हुकूमत आना ज़रूरी है? डॉक्टर इरशाद का कहना चाहिए कि इनकलाब की हुकूमत की जरूरत नहीं है, उसके लिए अवाम में इनकलाब आया। और मेरे ख्याल लॉजिकल बात ये है कि पहले जहनों में इनकलाब आता है। आपने भी कराची यूनिवर्सिटी की लड़की की बात की है जी जनाब, कि जो दुपट्टा कभी नहीं पहनती थी और वो जमीयत की बैच लगा घूमती थी, नारे लगाती थी। वो भाई मैंने बताया आपको कि प्रोफेसर सलाउद्दीन की 2 बेटियां थी जी। उस वक्त में जीन्स पहनती थी 70, 71, 72 में। अच्छा जीन्स और टी शर्ट, अच्छा। और उस टी शर्ट पर इतना बड़ा बेल्ट जमीन के यहाँ लगा होता था। इसलिए कि उस वक्त में लोग या तो ये समझते थे कि इज्जत जमीन के साथ रहने में इज्जत मिलेगी, वक़ार मिलेगा। और लेकिन कसर भाई ये तो वही तुर्की वाला तुर्की शायद मुमकिन है, मैं तो गया था कि वहाँ पे ख्वातीन आज भी स्कर्ट्स में आती हैं, मस्जिद में एंटर भी, उन्हें पूरी एक चादर ओढ़ ली, नमाज पढ़ी, बाहर चादर रखी उन्होंने उस डब्बे के अंदर और दोबारा स्कर्ट में निकल गई। वो कहते भाई आने दो, आएंगी तो जहन बदलेगा ना। यहाँ तो गर्दन उतार देंगे कि अगर किसी मस्जिद के अंदर कोई खातून स्कर्ट में चली है और बाहर निकल फिर स्कर्ट पहन ले तो जिंदा तो नहीं घर पहुंच सकती है। वो जो तहम्मुल और बर्दाश्त जो था वो नहीं है, हमारे मिजाज का हिस्सा नहीं है जी, हमारे मिजाज का हिस्सा नहीं है। और लेकिन जो अफसोस होता है वो ये कि मौलाना के मिजाज का हिस्सा था। मौलाना के मिजाज में सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, सब चीजें। कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिन्हें ओए अबे तबे करके बात की हो किसी अंदाज से। तो भुट्टो साहब जी को भुट्टो साहब कहते थे जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौलाना मौदूद भुट्टो साहब कहते थे जी। कभी कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं। जब ये इंडिया जाने लगे तो इन्होंने चाहा कि ये मौलाना से मिलने आए। मौलाना ने कहा नहीं, आप वज़ीर आज़म है, मैं खुद आता हूँ। गवर्नर हाउस गए मौलाना मिलने। मियाँ तुफैल उमर से कहा कि आप एयरपोर्ट उनको छोड़ने जाए, वहाँ से सियाफ किया उन्होंने। वो खुद कहते थे भुट्टो साहब। और जब पीएनए की तहरीक बड़े अरूज पे थी तो उसको बेल आउट कराने के लिए भुट्टो साहब खुद इनके घर पे गए थे और बातचीत की थी। लेकिन जो मैं देखता हूँ कि वो वही मैं फिर वही बात कहूँगा कि वो जनरेशन जिसने 70 के बाद आके टेक ओवर किया है जमीयत में, जमात में, देखें जो बात हक है वो हक है। 70 के इलेक्शन में आपको मालूम है कि वो जो थे हमारे पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा जहांगीर साहब, बदर जहांगीर बदर साहब, ये बहुत लंबे वोटों से उनको शिकस्त हुई थी। ठीक है। और हाफिज इदरीस के वजह से हारे थे वो। जमीयत का पूरा पैनल जीत गया था 70 के अंदर। ये उसके बाद फिर वहाँ पे ये साजिश हुई कि ये उन्होंने चैलेंज किया कि सारी रिगिंग हुई है, उन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाया। यहाँ तक बात समझ आती है। लेकिन जो मैं कहता हूँ बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त का मसला ये, उसके बाद हाफिज इदरीस साहब जमीयत के लड़कों को लेके उनके घर चले गए। चलें ठीक है, यहाँ भी हो चुका था एक दफ़ा कि शफी नकी जामी भी गए थे, मैं खुद गया था डॉक्टर। ठीक है। वहाँ का माहौल आपको मालूम है कि जितना वो उसका जफर जिक्र भी किया उसका। लेकिन वहाँ बाकायदा उनको मैनली उनके साथ बुरा सलूक हुआ है, उनकी चीज़ें तोड़ी गई हैं। अलाउद्दीन सके जो फैक्ट ऑफ लाइफ है। अफवाह ये फैला दी गई थी जमीयत वालों में कि जो ट्रिब्यूनल का जो सरबराह है वो आदमी है जो कमेटी जिसने मौलाना मौदूदी को सजाए मौत दी थी। इसकी वजह से जमीयत के लड़के बड़े जज्बाती हो गए थे कि अब तो खेल ही खत्म हो गया सारा। हालांकि जब उन्होंने जाके मौलाना से मुलाकात की तो कहने लगा भैया मुझे तो याद भी नहीं, वो तो कोई आर्मी का कोई आदमी था जिसने मुझे सजाए मौत दी थी, मुझे उसका नाम ही नहीं मालूम। और यहाँ पे ये अफवाह फैली थी कि जो स्टूडेंट यूनियन का फेट करेगा, और इसीलिए अल्लामा अलाउद्दीन के घर में मारपीट भी हुई है, सामान तोड़ा गया है। थोड़ा तस्वीर कर लें उसकी आप। जी जी। उसमें हाफिज इलियास साहब नहीं थे, हाफिज इदरीस नहीं थे। हाँ, वो थे उस वक्त के नाज़िम आला फारूक, क्या नाम उनका, नाम भूल रहा हूँ। उस वक्त के नाज़िम आला शरीफ थे, KPK के थे वो। अच्छा। वो गए थे लड़कों को लेकर के।
उनमें ये हाफिज भी शामिल थे, उनके ऊपर हाफिज भी शामिल नहीं थे। मौलाना ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, मुअत्तल जमीयत करवाया ने था। इखराज किया था इनका। ठीक है ना, और अगर नहीं थे तो खिलाफ क्यों हुआ? उसी बुनियाद पर सजा दी थी माशाल्लाह ने इनको। सब कुछ सही है, मैं कहता हूँ अगर वो नहीं गए थे तो जमीयत ने खराज की। और ये मुझे मालूम है कि मौलाना खां से उसमें बदमजा हुए थे, बड़ा गुस्सा किया था उन्होंने ये कि आप कैसे किसी घर पे जाके आप लोगों को तोड़ दिए। इस पर उनके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई हुई थी। तो इसमें बहुत माजरत कि मेरा राय इसकी बरक्स है। ये मैं समझता हूँ कि क़यादत किसी ने की हो, बेनिफिशियरी थे और ये साथ में शरीक थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, ज़ाहिर है कि हमें ज़्यादा ज़िक्र नहीं करना चाहिए और वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये फैक्ट ऑफ लाइफ है कि ये था कि कानून को हाथ में ले लो, ये तो आया है ना सेंटिमेंट। अब जमीयत पंजाब की बात कर लें बाद में क्या क्या। अच्छा, मजे की बात यह है कि एमएसएफ में उस वक्त के नंबर 1 छटे हुए गुंडे हिस्ट्री शीटर जिनके ऊपर के बड़ी बड़ी उसके एफआईआर थी वो शामिल हुए, लेकिन कराची में पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका कोई नाम नहीं था। लोग जमीयत का नाम लेते हैं कि ये लोग थे जिन्होंने इमरान खान को धक्के देकर निकाला, ये लोग जिन्होंने किया। तो ये कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जिस मैदान के आप खिलाड़ी ना हो उस मैदान में ना उतरे कभी? असल में 70 के बाद 80 तक तो चला तरबियती निज़ाम जमीयत को और जमात का मुझे पता है, लेकिन जमीयत का में भी मुझे महसूस नहीं होता कि वो तरबियती निज़ाम और तालीमी निज़ाम लिटरेचर का मुताला इतना। हमने तमाम किताबें अल्लाह थी, हसन बन्ना की हो, कुतुब शहीद की हो, मौलाना मौदूदी की, सब जमीयत के ज़माने पढ़ी। मैं ख्याल इसको अब हम रफ्ता रफ्ता अपने आखिरी से पहुँच रहे हैं, आज को रुकते हैं, अगली किस्त इंशाल्लाह फिर हमारी आखिरी होगी।